नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज सम्राट अशोक की जयंती है और दुनिया भर में सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है और भारत में भी जगह जगह लोग सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं, जिसको राष्ट्रीय स्तर की मीडिया जो है वो और कहीं भी सम्राट अशोक की जयंती मनाते हुए नहीं दिखाया गया है। भारत के इतिहास में सम्राट अशोक को जब तक ये धरती रहेगी तब तक जाना जाएगा और बहुजन नेताओं को सम्राट अशोक से जरूर कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि सम्राट अशोक राजा थे। वो अपने बच्चों को राजपाट उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, जिससे आज पूरे दुनिया में सम्राट अशोक और बुद्ध के साथ साथ सम्राट अशोक को भी लोग दुनिया भर में जानते हैं। और सम्राट अशोक अगर उन्होंने राजपाट अपने बच्चों को दिया होता तो शायद आज दुनिया भर के लोग सम्राट अशोक को नहीं जानते। और न्यायप्रिय सम्राट अशोक से बहुजन नेताओं को जरूर सीख लेना चाहिए। आज जहां भारत की राजनीति में बहुजन नेता अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं, वहीं सम्राट अशोक ने जो है कितनी बड़ी क्रांति की है। जबकि सम्राट अशोक के समय में वो राजा थे और वो चाहते तो उनके बच्चे भी राजा बनते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो धन दौलत और शोहरत को जो है उन्होंने कभी भी नहीं अपने बच्चों के लिए रखा, ना उनको धन दौलत और राजपाट अपनाने का अपनाने की सीख दी, बल्कि वो जो है मानवता के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने जो है अपने बच्चों को तैयार किया। और आज दुनिया भर में जो शांति का माहौल आप देख रहे हैं, जो मानवता आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं जो है उसमें जो है भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की भागीदारी जरूर है। क्योंकि सम्राट अशोक अगर अपने बच्चों को धर्म के लिए श्रीलंका ना भेजते तो आज दुनिया भर में जो बुद्ध का धर्म है वो प्रचार में नहीं आया होता और दुनिया भर में बुद्ध धर्म नहीं फैला होता। तो इससे बहुजन नेताओं को सम्राट अशोक की जो मूल भावना थी उसको समझना चाहिए। आज जहां बहुजन नेता अपने बच्चों को जो है राजनीति में उनको आगे ला रहे हैं, वहीं जो है सम्राट अशोक अपने बच्चों को राजपाट से अलग होकर उन्होंने मानवता के लिए काम किया। आज जिस तरीके से बहुजन नेता अपने बच्चों को जो राजनीति में ला रहे हैं, उनको राजनीति के माध्यम से भारत के बहुजनों पर जबरदस्ती थोप रहे हैं। तो एक बहुजन नेता और जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको जरूर सम्राट अशोक से सबक लेनी चाहिए, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो है धन और दौलत को लात मारकर मानवता को अपनाया था, जिसके वजह से ही वो दुनिया भर में मशहूर हुए। वो सम्राट चक्रवर्ती सम्राट हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि सम्राट अशोक के समय में भारत कैसा रहा होगा। आज जहां जो है ईमानदारी के नाम पर जो है रास्ते में चलते हुए आपकी जेबें कट जाती है, रास्ते में चलते हुए जो है आपके साथ तमाम दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यहाँ तक कि बाजारों में अगर आपने नज़र फेर लिया तो आपके साथ जो है वो दुकानदार हो या बाजार का कोई भी हो, तो आपके साथ जो है वो छल कपट करके जो है आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का ये इस समस्या को डालने में किन लोगों का हाथ है और सम्राट अशोक के ज़माने में कैसा भारत रहा होगा। जबकि सम्राट अशोक के समय में जो अफगानिस्तान तक भारत की सीमाएं लगती थी, लेकिन उसके बाद से जब सम्राट विजयनाथ मौर्य का जो है पुष्यमित्र शुंग ने कत्ल करके राजा बना, उसके बाद का जो भारत है और धीरे धीरे वर्तमान में जो भारत की समस्या है वो किन लोगों के कारण हुई। आखिर इसमें जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं, बहुजन समाज के जो नेता हैं, उनका जो योगदान वर्तमान में है वो किस तरीके का है और उनका जो योगदान होना चाहिए सम्राट अशोक के समय के अनुसार वो कैसा होना चाहिए, इस पे आप विचार कर सकते हैं।
क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने समय में जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाई थी। सारी सुविधाएँ उनकी जो है वो दुनिया भर में मशहूर थी और दुनिया भर में जो है इस तरह का कोई भी सम्राट नहीं हुआ था जिस तरह से जो है सम्राट अशोक ने अपने समय में सारी व्यवस्थाएं देश के लिए की और उनका जो न्याय करने का तरीका थे वास्तव में वो जो न्यायप्रिय थे उनके अंदर जो है सबसे बड़ी बात जो थी वो मानवता थी। उन्होंने अपना राजपाट धन दौलत त्याग दिया। उन्होंने मानवता को सर्वश्रेष्ठ माना। आज जहां बहुजन नेता धन और दौलत इकट्ठा करने के लिए समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, वोट की राजनीति हो रही है और अपने बच्चों को राजनीति में ला रहे हैं और लगातार जो है वो सम्राट अशोक के बनाए गए भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और नाम देते हैं कि जो है हम बहुजन समाज के लिए काम करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनको भी इस बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि उनका समाज में क्या रोल है और उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है समाज को बनाने में। क्योंकि वर्तमान में जो भारत में बहुजन बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने कर्तव्यों से कहीं न कहीं दूर हटते जा रहे हैं। वो समाज को दरकिनार करते हुए अपने स्वयं के फ़ायदे के लिए लगभग-लगभग काम करते नज़र आ रहे हैं। हालाँकि इसमें जो है बहुत सारे बुद्धिजीवी बहुजन समाज के लिए भी काम करते हैं, लेकिन अधिकतर जो जिस संख्या में भारत के बहुजन बहुजन बुद्धिजीवियों को काम करना चाहिए, उस संख्या में भारत के बहुजन बुद्धिजीवी समाज के लिए काम करते नज़र नहीं आ रहे हैं। वो शायद उनको जो है सम्राट अशोक का जो इतिहास है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, शायद उनको सही से समझ में नहीं आती है। क्योंकि सम्राट अशोक ने धन और दौलत को लात मार दिया था। उनके अंदर प्रेम, भावना और मानवता के लिए वह काम कर रहे थे, जिसके चलते आज दुनिया भर में बुद्ध धम्म जो है वो फैल चुका है और लगभग 56 से ज़्यादा देशों में बुद्ध धम्म है और लोग जो है मानवता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं भारत जहाँ भगवान बुद्ध हुए और जहाँ सम्राट अशोक हुए, वहाँ के भारत का आज वर्तमान में क्या हाल है, तो इससे जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और महिलाओं के साथ-साथ जो दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं, उनको वर्तमान में किस समस्या से गुज़रना पड़ रहा है और इन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो कुछ पढ़ लिख के जो है कुछ आगे आ गए हैं, वो ये ज़िम्मेदारी हमारी और आपकी है। हमें जो है सम्राट अशोक के इतिहास और उनके आइडियोलॉजी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। सम्राट अशोक ऐसे सम्राट थे जो अपने दुश्मनों के साथ भी न्याय करते थे, लेकिन वर्तमान में जो समस्या भारत में चल रही है, जिसमें सबसे कुछ किया जा रहा है और वहीं बहुजन नेता शासक वर्ग के मोहरा बने हुए हैं, वो निष्पक्ष रूप से बहुजन समाज के लिए काम करते नहीं नज़र आ रहे हैं। जिससे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी और बहुजन समाज के नेताओं को इस पे विशेष ध्यान देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वर्तमान में और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ज़रूर आपको कोसेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको जो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।